न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन की जानिब से असेंबली में वक्फ बहस को खराब करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया गया। जामा मस्जिद जुमा के दिन भी बंद रहती है। मीरवाइज को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये जम्मू कश्मीर की जारी तरक्की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकज पर कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठोस इकदाम उठाने पर जोर देते हुए कहा गया। सऊदी अरब की जानिब से वीजा पर पाबंदी आयद करने से कश्मीरी नौजवानों के उम्रा पर जाने का ख्वाब हुआ चकनाचूर। इस हुक्म ने नौजवानों में मायूसी डाल दी है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ को जम्मू और कश्मीर हज कमेटी के रकुन के तौर पर मुकर्रर किया गया। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने वक्फ तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली मदाखलत की दरख्वास्त दायर की। तमाम दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। DIG किश्तवाड़ डोडा रामबन रेंज का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासत के बारे में बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के बयानात की मजम्मत की गई। तहव्वुर राना दूसरे हिंदुस्तानी शहरों में भी इसी तरह के हमलों का मंसूबा बना रहा था। NIA की जानिब से अदालत को बताया गया। बीजेपी की जानिब से साल 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए AIADMK के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साबिक MD और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तहव्वुर राना को वापस लाने पर मरकज को मुबारकबाद, लेकिन काले धन का क्या हुआ? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकज से सवाल किया गया। चनैनी नाशी टनल हादसे में खानाबदोश खानदान के 6 अफराद जख्मी, वहीं 20 मवेशी हलाक। अनंतनाग के नागबल गढ़वेल में एक प्राइवेट स्कूल 21 साल से एक कमरे से चलाया जा रहा, ताहम अभी तक इमारत तामीर नहीं की गई। मकामी लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि क्लासरूम और वॉशरूम जैसी आम सहूलियात भी दस्तयाब न होने से बच्चों को बड़ी परेशानी पेश आ रही। मुगल रोड में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद दोबारा रोड खुलने में ताखीर का है इम्कान। और चीन की जानिब से तिजारती जंग के बिगड़ते ही अमेरिकी आशिया पर मौसूलात को 125% तक बढ़ा दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से MLA सजाद गनी लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला करते हुए उस पर असेंबली इजलास की आखिरी 3 दिनों के दौरान वक्फ बिल पर होने वाली अहम बहस को खराब करने का इल्जाम लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट में सजाद गनी लोन ने लिखा कि जमहूरियत के जिस मॉडल पर हम चल रहे हैं वो बरतानवी मॉडल है। अंग्रेज अपनी तमाम तर महारत के साथ ऐसी सूरत हाल इजाद नहीं कर सकते हैं जहाँ पर एक पार्टी बेवक्त हुक्मरानी जमात और अपोजिशन पार्टी एक साथ हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के आखिरी 3 दिनों में इस नामुमकिन कारनामे को अंजाम देने की पूरी कोशिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की तहफ़्फ़ुज़ात वापसी को मुमकिन बनाए। श्रीनगर में एक सकाफती तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बेघर कम्युनिटी की वापसी को तरजीह देनी चाहिए और अमन और सलामती के माहौल को यकीनी बनाना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी डाली कि उनकी वापसी को आसान बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज अमन की मौजूदगी है, जो कि यहाँ पर उसकी कमी है। उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, कश्मीरी पंडितों को वापस आने पर राजी करना मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ पड़ोसी ममालिक यहाँ अमन नहीं चाहते हैं। नफरत और कशीदगी से हालात मजीद खराब होंगे। साबिक वज़ीर आला की जानिब से 12 अहलियतगी पसंद तंजीमों के कौमी दायरे की सियासत में शामिल होने के हालिया ऐलान पर भी शकूक और शवात का इजहार किया गया। उन्होंने इस तरक्की को जाली शो करार दिया और उन ग्रोहों के इखलास पर सवालिया निशान भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब जामा मस्जिद जुम्मा के दिन बंद रहती है, मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो उसे एक मस्बत कदम के तौर पर किस तरह से देखा जा सकता है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
बीमारी से शिफा तक का सफ़र होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। सऊदी अरब ने आर्जी सफर पाबंदियां आयद की हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक के लोगों के लिए मखसूस वीज़ों के उजरा को मुअत्तल कर दिया है। बहुत से कश्मीरियों के ख्वाब इससे चकनाचूर हो चुके हैं जो कि सऊदी अरब में उम्रा करने की अपनी तवील इंतजार के लिए जाने का इरादा रखते थे। श्रीनगर से कई लोगों का ये कहना है कि वो तवील इंतजार के साथ उम्रा की सियादत हासिल करने के लिए पुरजोश थे, लेकिन 10 अप्रैल को ट्रैवल एजेंट की जानिब से आखिरी लम्हात में मनसूखी की कॉल मौसूल होने के बाद उनके ख्वाब मानो चकनाचूर होकर रह गए हों। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की जानिब से अनंतनाग राजौरी हलके से मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद को जम्मू और कश्मीर हज कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। ये तकरीरी हज कमेटी एक्ट 2002 के सेक्शन 17(1) और 18(1) के तहत की गई है, जिसे हज कमेटी रूल्स 2002 के कायदा 20 के साथ पढ़ा गया है। उनकी रकनियत की मुद्दत दीगर अराकीन की तरह ही होगी, जिनका तकर्रुर 20 जुलाई 2022 को जारी होने वाले हुकूमती नोटिफिकेशन के जरिए किया गया था। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से हाल ही में मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए एक मुदाखलती दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़ियादत में पार्टी की जानिब से अदालत से इस कानून की आईनी जवाज़ की जांच करने पर भी जोर दिया गया है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से ये अर्ज किया गया है कि नए तरामीम वक्फ इदारों की रूह को मजरूह करते हैं, जिन्होंने रिवायती तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मजहबी औकाफ के इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ किए हैं। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। किश्तवाड़ डोडा रामबन रेंज के DIG श्रीधर पाटिल के मुताबिक किश्तवाड़ इलाके में गुज़िश्ता 3 दिनों से ऑपरेशन जारी है। जुमा की सुबह के औकात में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा है कि खित्ते में दहशतगर्द फंसे हुए हैं और उनके खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कायद हज़ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के बारे में तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा गया कि सुनील शर्मा के रिमार्क्स श्रीनगर और जम्मू के इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दावों से बराह रास्त मुतसादिम हैं। पार्टी के सीनियर तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा गया कि कायद हज़ब इख्तिलाफ के तबसरे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू और कश्मीर के लोगों से किए गए वादों से बहुत दूर हैं। उन्होंने अपने मुनफरद सकाफती तनों और मुश्तकल जोग्राफिया की वजह से खित्ते को दरपेश चैलेंजों पर भी जोर दिया। इमरान नबी डार की जानिब से BJP लीडरों के दरमियान राब्ता मुनक़ता करने और लोगों को दरपेश हकीकी मसाइल को उजागर किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राना से साजिश की गहरी तहों से पर्दा उठाने के लिए वसे तफ्तीश शुरू की गई है, क्योंकि तहकीकाती एजेंसी की जानिब से दिल्ली की एक अदालत को बताया गया कि उन्हें ये शक है कि तहव्वुर राना ने दूसरे हिंदुस्तानी शहरियों को भी उसी तरह के बड़े पैमाने पर हमलों का निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। वाज़ेह रहे तो 64 साल पाकिस्तानी निसाब कैनेडियन ताजिर राना को दिल्ली की एक अदालत की जानिब से एजेंसी को उनकी 18 दिन की तहवील में देने के बाद गुज़िश्ता रोज में सुबह सवेरे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में लाया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ऐलान किया गया कि BJP और AIADMK 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात AIADMK के सरबराह की क़यादत में मिलकर लड़ेंगे। अमित शाह की जानिब से AIADMK के सरबराह को कहा गया कि रियासत में वो इत्तेहाद का चेहरा होंगे। उन्होंने चेन्नई में एक तकरीब में कहा कि मोदी और जयललिता ने एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात का इश्तराक किया है, ये एक बहुत फतरी इत्तेहाद है।
एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से उस वक्त के एमडी जम्मू कश्मीर कॉरपोरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और दीगर के खिलाफ माली बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज किया गया है। फौरी केस तस्दीक की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। ब्यूरो की तरफ से की गई तस्दीक से ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग कॉरपोरेशन के उस वक्त के एमडी यानी कि ब्रिजभूषण शर्मा, जो कि 30/6/2006 को खिदमत से बरतरफ हो गए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर कॉरपोरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन से 23 लाख रुपए का कुल कर्जा हासिल किया था बगैर किसी इजाफी तरीक़ेकार के। इस तरह ज़मनी कामों ने अपनी सरकारी हदों का गलत इस्तेमाल उनकी जानिब से किया गया, जिसके चलते उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मा को 26/11 मुंबई हमलों के मुलजिम तहव्वुर हुसैन राना को हवालगी पर मरकज़ी हुकूमत को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही साथ काले धन वापस लाने के वादे पर बीजेपी को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने बयान में कहा, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो कम अज़ कम किसी को तो वापस ला सके हैं। वो काला धन भी वापस लाने वाले थे और सबको 15-15 लाख रुपए देने वाले थे, उसका क्या हुआ? उमर अब्दुल्ला ने नामानगारों से बात करते हुए ये कहा है। उनकी जानिब से मजीद सऊदी अरब के फतवा बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता साल जारी करदा फतवे का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी को भी इस्लाम के दुश्मनों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। तौरात, बाइबल और कुरान से एक किताब बनाने की कोशिशों की जा रही थी कि मस्जिद, गिरजाघर और फिर यहूदियों की इबादतगाहों को भी एक साथ लाया जा सके। उन्होंने कहा कि लेकिन फतवे में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि इस्लाम आखिरी मजहब है, कुरान आखिरी किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है। किसी को भी इस्लाम के दुश्मनों की हिमायत नहीं करनी चाहिए, जो कि जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग उनका साथ देंगे वो भी जहन्नम में ही जाएंगे। क़ब्ल वक़्फ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीडीपी के एहतजाज के बारे में भी उनसे सवाल किया गया, जिसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह ने कहा कि ये अच्छी बात है, उन्हें एहतजाज करने का हक है, उन्हें आज़ादी है। वक़्फ़ तरमीमी एक्ट पर पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में भी पूछ जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी अब उसे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, अब इससे ज़्यादा और क्या करे। जुम्मा को चेन्नई नासिक टनल के अंदर एक गाड़ी के लोड कैरियर से टकरा जाने के बाद खाना बदोश खानदान के कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 20 भेड़ें और बकरियां हलाक हो चुकी हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया कि हादसे के फौरन बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बयान में कहा गया है कि तमाम जख्मी अफरादों की हालत मुस्तहकम है, क्योंकि उन्हें मामूली चोटें ही आई हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के नागबल गढ़वेल इलाके में मौजूद प्राइवेट स्कूल पिछले 21 सालों से एक कमरे से चलाया जा रहा है। मकामी लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल को बने हुए 21 साल हो चुके हैं, ताहम अभी भी इसकी इमारत तामीर नहीं की गई है। स्कूल में आम सहूलियात जैसे क्लासरूम या वॉशरूम भी बच्चों के दस्तयाब नहीं है, जिससे कि बच्चों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस हवाले से ZEO वाइलू साहिल बशीर की जानिब से यकीन दहानी करवाते हुए कहा गया कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए उनकी तरफ से तहसीलदार को एक खत भेजा जा चुका है, जिसमें सरकारी जमीन अलॉट करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन अलॉट होते ही इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये स्कूल पहले EGS सेंटर था, वो 2003 में, और 2008 में ये अपग्रेड हुआ है प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ एक लोकल जो रेजिडेंट था उसने 2 कमरे स्कूल को उस वक्त वक्फ किए हैं। तो जो 2 कमरे वक्फ किए हैं उन्होंने, तो उसमें उस वक्त उसको PM पोषण के थ्रू एक आया भी ये कुक वहाँ तैनात हुई है। और एग्जैक्टली ये है कि तब से आज तक उसको जो रेंट है वो टीचर्स और थोड़ा सा ZEO ऑफिस से पे हो रहा था। लेकिन पिछले साल मैंने जब DDO यहाँ चार्ज संभाला है, तो मैंने 2024 फरवरी में मैं वहाँ गया। तो वहाँ मैंने जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे बात की। तो फिर एक लोकल रेजिडेंट है वहाँ, मोहम्मद याकूब खारी, तो उन्होंने कह दिया कि मैं 1 कनाल ज़मीन इसको दे रहा हूँ। तो फिर हमने कोशिश की कि उसमें कुछ 1-2 कमरे बने, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो फिर मैंने R&B के साथ ये उठाया और अपने डिपार्टमेंट के साथ उठाया, और उसका एक DPR और उसका एक एस्टिमेट बना है 2 कमरे 2 ACR और उसका दीवार। लेकिन जो कंसर्न ठेकेदार है वो वेरीना का रहने वाला, उसने कह दिया कि उसमें मुझे ओवरहेड लोड बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर तक लेना है, अपस्टेयर्स लेने हैं, और उसमें जो जहाँ जगह है वो बड़े पहले मुझे उसको थोड़ा सा लेवलिंग करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है मुझे। तो मेरे DPR में वो नहीं है। तो मैं अपने एग्जन साहब से और AEE साहब से बात करूँगा, उसके बाद आपसे पूछूँ। फिर मैंने दूसरा विजिट किया, तो वहाँ
जो ज़मीन वाला है वो कह रहा था कि मुझे नौकरी इसके बदले देना है, तो हमने कह दिया कि नहीं, हमारे गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि हम स्टेट लैंड पहले आइडेंटिफाई करें। तो इंशाल्लाह फिर मैंने कल ही जब आपने हमारी नोट्स में लाया तो मैंने तहसीलदार साहब को एक लेटर उसको मैंने आज ही भेजी है। इंशाल्लाह वो उनके पास आज पहुँचेगी, तो कि वो लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, और जब लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह उसका जो ऑलरेडी एस्टिमेट बना है, उसका जो ऑलरेडी डीपीआर आया है, उसको हम रिवाइव करवाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कल AEE जो है वाइलू उनके साथ ये बात उठाई है, जो कंसर्न जेई साहब है हमारे डिपार्टमेंट के, जो आज RNB में डेप्यूटेशन पर है बिलाल साहब, उनसे भी मैंने ये बात की, तो उन्हें कह दिया कि सर अगर हमें लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगा स्टेट लैंड, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई प्रोविजन अभी नहीं है कि हम लैंड ओनर को नौकरी दें। तो इस ज़मन में यही इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आज ही दिन में हम कंसर्न तहसीलदार साहब से, वो बहुत हेल्पिंग तहसीलदार साहब है, उनसे हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, SDM साहब से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो DPR जो है उसको रिवाइव करेंगे, और इंशाल्लाह एग्जाम साहब से भी हम एक लेटर लिखेंगे उसके बारे में कि अगर तो वाकई वो बच्चे जो है वहाँ 50 बच्चे हैं, 2 कमरों में बैठे हैं, एक कमरे में ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, तो उसके लिए हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं 2 दफ़ा वहाँ गया, मेरे पास जियो टैग फोटोज़ अवेलेबल है टीचर्स के साथ, लोकल्स के साथ, तो हमें उनके साथ हमदर्दी है। हमारा पहला ही मकसद यही है कि हमारे बच्चे को कोई सख्ती ना आ जाए, बच्चे आराम से पढ़ें। तो इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं इस केस को आगे ले जाऊँगा कंसर्न तहसीलदार साहब के, SDM साहब के साथ। इंशाल्लाह वो हेल्पिंग है सब, वो बड़े इसमें पर्टिकुलर एजुकेशन के कंपोनेंट में, तो इंशाल्लाह जो ही हमें स्टेट लैंड यहाँ अवेलेबल होगी, तो उसके बाद DPR उसमें ऑलरेडी लगा है, 2 कमरे उसमें 2 ACR, और उसमें दीवार भी है, और कंसर्न जो है उसको हम कहेंगे कि इसको रिवाइव करो। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें बीच बीच में खबरदार कर रहे हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आई विल लुक इट इनटू विद माय फर्स्ट प्रेफरेंस। बर्फबारी के एक नए सिलसिले की वजह से अहम मुगल रोड की बहाली में कम से कम एक दिन की मजीद ताखिर होने का इम्कान है। इससे पहले ये सड़क जुम्मा की दोपहर तक बहाल होने वाली थी, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिन पहले ही सड़क पर कोई क्लियरेंस काम मुकम्मल कर लिया था। ताहम कश्मीर के इलाके में खराब मौसम की वजह से सड़क की बहाली मुतासिर हो गई है, और चीन की जानिब से कहा गया कि वो अमेरिकी आशिया पर महसूलात को 125% तक बढ़ा देगा। सदर शी जिनपिंग की जानिब से यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया गया कि वो यकतरफा गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ामत करने के लिए बीजिंग के साथ हाथ मिलाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीनी आशिया से बरामद होने वाली आशिया पर बड़े पैमाने पर महसूलात का हवाला देते हुए कहा गया है, नई लेवी जो कि हफ्ते के रोज नाफजुल अमल हो गई है, उसका ऐलान ट्रंप की जानिब से चीन के लिए मौसूलात के हैरत अंगेज तौर पर 145% तक बढ़ाने के बाद किया गया है, जिससे दुनिया की 2 आलम तरीन माशियतों के दरमियान जारी तिजारती जंग में मजीद इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।